अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले मैदे की एक नई रेसिपी पेटिस की, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने आधा केजी मैदा ले लिया, इसमें थोड़ी सी अजवाइन ले लिया, थोड़ा नमक ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा काला नमक ले लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। आप इसे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल में बता रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, जब ये मिक्स हो जाए, देख सकते हैं, तो हाथों में आप इस तरह से ले करके मुट्ठी दाब करके चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी तरह से मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इस तरह से उठाइए, देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ करना है क्या, हमें पानी लेना है। मैंने 1 गिलास पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी मैं पानी। अच्छी तरह से इसे हम आटे का डो बनाना है। जिस तरह से रोटी का हम आटा गूंथते हैं, इसी तरह से हमें इसका भी आटा अच्छी तरह से गूंथना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से, जितना हो सके। गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए। चलिए, मिक्स कीजिए बहुत। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, खूब अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। ये रेसिपी आप घर पे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आपने मार्केटों में तो खाया होगा, देखने में बहुत लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, घर पर नहीं बन पाएगी, पर आप घर पे बना सकते हैं, इजीली बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए। अब यहाँ 10 मिनट आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड हमने 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स लिया है, 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इन सारी तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैदे और रिफाइंड में भी इस तरह से घोल बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, इसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं। या फिर आप मैदे का नहीं तो खाली कॉर्नफ्लेक्स का भी घोल बना सकते हैं। चलिए, अब रख देते हैं इसे साइड में। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से, इसमें लम्स नहीं है। चलिए, 10 मिनट हमने आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद बहुत अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। इस तरह से लेंगे और दबाते हुए, जैसे रोटी का शेप बनाते हैं ना पेड़े, उसी तरह से हमें बनाना है और इसे रोटी की एक शेप में बेलना है। मैं 2 से 3 आपको पेड़े बना करके बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, इस तरह से दबाइए और एक साइज के हम पेड़े बना लेंगे। फिर उठाएंगे, फिर इस तरह से दबाएंगे। देखिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत आसान भी है बनाना इसे घर पे। चलिए, तो आप बनाइएगा ज़रूर। फिर इसके बाद थोड़ा सा रिफाइन ऑयल हाथ में लगा लेंगे और दोनों साइड लगाने के बाद इसे हम बेलेंगे। रोटी के शेप में हमें इसे बेलना है। जितनी पतली रोटी होती है उतना ही पतला हमें इसे बेलना है। बहुत जल्दी बेला जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने पहले रिफाइन ऑयल डाल करके हमने इसका डो बनाया था आटे मैदे में, तो इसलिए ये अच्छे से बेला जाएगा, कोई बेलने में दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, इस तरह से हमने बेल लिया। अब एक रोटी हमने इस तरह से बेल ली है। देखिए, अगर कहीं पे आपको लग रहा है मोटा पतला, तो आप उसे अच्छी तरह से एक रंग कर लीजिएगा। देखिए, एक साइड में। चलिए, एक रोटी मिला चुकी है, मैं रख देती हूँ इसे साइड में। फिर से दोबारा लेती हूँ, इसी तरह से हमें बेलनी है। 3 से 4 रोटी, कम से कम 4 से 5 आप बेलिए इसी तरह से। देखिए, मैं आपको बेल करके भी 2 से 3 दिखा रही हूँ किस तरह से आपको बेलना है। एक ही साइज में रोटी बेलनी है। चलिए, जितनी हमने पहली रोटी बेली है उतना ही बड़ा में ये भी बेलना है, ये भी वाली रोटी अच्छी तरह से मिला लीजिए। चलिए, यहाँ देखिए, मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 रोटी बेल लिया है। एक रोटी सबसे पहले नीचे रखेंगे और जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसे लगाएंगे अच्छी तरह से हाथों पे, और बहुत अच्छी तरह से लगाना भर भर के मिश्रण। फिर उसके बाद दूसरी रोटी रखेंगे, इसे फैला देंगे, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से लगाना है हमें। देखिए, अच्छी तरह से लगाना है, बिल्कुल भी लगाने में कंजूसी नहीं करनी है। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से लगाइए। फिर उसके बाद फिर चौथी रोटी हमने इस तरह से रखी है। चलिए, फिर मिला के लगाएंगे अच्छी तरह से भर के। फिर 5वीं रोटी भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। चलिए, मैंने 5 रोटी बेली थी। कम से कम आप बनाते हैं 4 रोटी या 3 रोटी का बनाइएगा ज़रूर, उससे कम बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम 3 या 4 रोटी। अब इसे अच्छी तरह से हमें बेलना है। काफ़ी मोटी आपको लग रही होगी,
पर जितनी हमने पहली रोटी की पतली रखी थी उतना ही पतला में से आप सबको बेला। बहुत बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से हमें बेलना है, बड़ा करना है इसे, बहुत पतली भी करना है, दबाते हुए अच्छी तरह से बेलें। देखिए इस तरह से बेलन चलाइए। अब बहुत आसानी से बेला भी जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस रेसिपी को आप घर में बना सकते हैं। कोई गेस्ट आ रहे तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं, या घर में बच्चों का मन करा कुछ हल्का खाने का तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है, आपको शाम में हल्के नाश्ते में कुछ खाना है तो आप इसे बना करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, 1 महीने तक आप रख सकते हैं इसे। चलिए इस साइड जो है गोलाई के से हम काट देंगे, हटा देंगे। इस साइड की भी आप कुछ इसी तरह से गोल हिस्से में काट करके फ्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका कुछ भी बना सकते हैं। अब ये बीच का चकोट हमने काट लिया है। अब इस चकोट में देखिए साइड जो भी है हम निकाल देंगे। बीचों बीच में से बॉक्स बनाना है इसका हमें। देखिए यहाँ से काट लिया और ऊपर से बीच की तरफ से काटिए। 4 बॉक्स हमने इसमें से निकाल लिया है। देखिए इस तरह से। अब ये मोटी आपको लग रही है, चलिए निकालते हैं। अगर आपको अभी भी ये मोटी लग रही है तो हम इसे बेल लेंगे, पतला कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे बेल सकते हैं। चलिए अब ये मुझे थोड़ी सी लग रही है मोटी है अभी भी, तो मैं इसे अब बेल लेती हूँ। अच्छी तरह से घुमाते हुए बेल लेंगे। देखिए अच्छा पतला कर लेंगे हम, दिक्कत नहीं होगी इसमें बेलने में, बहुत आसानी तरीके से बेल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा वही वाला मिश्रण हम लगा देंगे अच्छी तरह से हाथों से, और एक कोना उठा करके दूसरे कोने पर फोल्ड कर देंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे। चलिए ज़्यादा कस के नहीं दबाना है, हल्के हल्के हाथों से मिश्रण लगा करके गोल जो हमने बना करके रखा था वो लगा देंगे, अच्छी तरह से उसे दबा देंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा किस तरह से हमें दबाना है, मैंने ज़्यादा नहीं हल्के हल्के दबाना है। फिर इसी तरह से दूसरा उठाएंगे, इसे भी थोड़ा थोड़ा पतला बेल लेंगे। काफ़ी मोटा लग रहा है ये दिखने में, देखिए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। इसे फिर ऐसे कर देंगे और बेल देंगे, अच्छी तरह से बेलन लगाएंगे। चलिए इसे भी हम बेल के रेडी कर लेते हैं। ये भी अच्छी तरह से बेल चुका है, हमने इसे भी पतला इसमें मिश्रण लगा के रेडी कर लेंगे। दूसरी तरफ रिफाइंड ऑयल जो था हमारा गर्म हो चुका है। चलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे, एक एक करके फ्राई करना है हमें। तो इस तरह से मैंने पहला आपको बना करके दिखा दिया था किस तरह से हमें फोल्ड करना है, इसी तरह से मैंने बाकी भी फोल्ड कर लिए थे। अब 2 पीस करके मैं इसमें फ्राई कर लूँगी, देखिए अच्छी तरह से। और आँच को हमेशा मीडियम ही रखिएगा। पहले अगर आप हाई कर देंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो ये अंदर से पकेगी नहीं। मीडियम पे हम पकाएंगे और इसे पलटते हुए जब थोड़ा सा हो जाए गोल्डन एक साइड से, दूसरी साइड हम पलट देंगे इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे अंदर तक। धीमी आंच पे हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये बन जाता है, चाय के साथ खाइए आप, या आप सॉस वगैरह भी रख सकते हैं। जिस चीज़ के साथ आपका मन कर रहा है उस चीज़ के साथ खाइए। देखिए कलर ऐसा आना चाहिए, इसका कलर बहुत प्यारा आया है। इसी तरह से हम निकाल लेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर से इस तरह से रखने के बाद फ्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी बिल्कुल अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की मैं वीडियो आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। देखिए इसी तरह से इसका भी कलर एक साइड आ गया, दूसरी साइड पलट देंगे। चलिए तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। दूसरी साइड भी हम अच्छी तरह से पलट देंगे, देख सकते हैं इसका भी कलर बहुत प्यारा आ चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं ये। चलिए यहाँ देखिए मैंने बना लिया है। मैंने टोटल आपको दिखाने के लिए 4 पीस फिलहाल बनाए थे। देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है, बिल्कुल करारी बन के रेडी हुई है ये। देख सकते हैं फूली भी है, लेयर आप देख सकते हैं लेयर कितनी अच्छी आई है इसकी, और बहुत ज़्यादा फूली भी है। देखिए
तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ तो उन तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से।